नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। सूबे की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने और विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने की जद्दोजहद में अब लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 16 विधायकों को मुंबई के आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट कर दिया है। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने एनसीपी विधायकों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जाकर माथा टेका और फिर उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहरा रखा है। बीजेपी ने अपने विधायकों को एमएलसी में वोटिंग करने की ट्रेनिंग दी है और इस तरह से सभी दल अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 जुलाई को चुनाव है और इन सीटों पर 12 उम्मीदवार के मैदान में उतरने से चुनाव की नौबत आई है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है और इसीलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा एमएलसी चुनाव में बना हुआ है। एक एमएलसी उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 23 विधायकों के वोट का समर्थन चाहिए और ऐसे में जोड़ तोड़ के सहारे ही जीत संभव है, जिसके चलते ही उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार तक अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाए रखने के मिशन में जुट गए हैं। विधान परिषद चुनाव में एनडीए ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं, तो इंडिया गठबंधन से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने 5 और अजीत पवार और शिंदे की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से एक उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी से पंकजा मुंडे, डॉक्टर प्रणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ खोत एमएलसी चुनाव में हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली और कृपाल तुमाने, तो अजीत पवार की एनसीपी से शिवाजी राज गर्जे और राजेश विटेकर प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस से प्रज्ञा सातव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार की एनसीपी ने जयंत पाटिल को चुनाव लड़ाया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों के आधार पर विधान परिषद के 11 में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटें ही मिल सकती हैं। एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 23 विधायकों के वोटों का समर्थन चाहिए होगा और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच सभी दलों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी अब शुरू कर दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल बदला है और शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होती है तो इंडिया गठबंधन 3 सीटें अपने नाम कर सकती है और इसके चलते ही उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार तक अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं ताकि क्रॉस वोटिंग से बचाया जा सके। एमएलसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को एमएलसी के चुनाव मैदान में उतारा है और जिसके चलते कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मिलिंद नार्वेकर को जिताने के लिए उद्धव ठाकरे हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उससे पहले अपने विधायकों को सुरक्षित करने का बड़ा जो फैसला लिया गया है और प्लान बनाया गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 16 विधायक हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव में मिलिंद को जीत के लिए 7 अतिरिक्त वोट का समर्थन जुटाना होगा। ऐसे में उनकी नजर कांग्रेस के अतिरिक्त वोट और अन्य विधायकों पर है, लेकिन उससे पहले अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती भी है। शरद पवार एमएलसी चुनाव में शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। शरद के पास 12 विधायक हैं जिन्होंने जयंत पाटिल को समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत के लिए 11 अतिरिक्त वोट चाहिए और इसके लिए उनकी नजर कांग्रेस के विधायकों पर है। लेकिन इसके साथ ही अजीत पवार के साथ गए विधायकों का समर्थन जुटाने का प्लान बनाया है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जिसमें से एक विधायक ने अजीत पवार गुट को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है।
ऐसे में अब उनके पास 36 वोट बचते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा सातव के पक्ष में 23 विधायकों के वोट करने के बाद भी उनके पास 12 अतिरिक्त वोट बचेंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने कांग्रेस के अतिरिक्त वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस विधायकों से ही काम नहीं बन रहा। ऐसे में विपक्षी खेमे में सेंधमारी के बिना ये संभव जीत नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरह अजीत पवार गुट को नकारा है, इससे उनके साथ गए लोगों को भी यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 एनसीपी विधायक नहीं पहुंचे थे और इसके बाद से ही खतरा बना हुआ है और खबरें भी आई कि अजीत पवार के साथ गए कुछ विधायक वापसी के मूड में हैं। ऐसे में अजीत पवार गुट के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की संभावना भी है। अजीत पवार अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में अब जुटे हुए हैं और जिसके चलते ही उन्होंने अपने सभी विधायकों को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद से अजीत पवार अपने विधायकों पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और उन्हें सेफ जगह पर रखा है। अजीत पवार के लिए एक एक वोट मायने रखता है। यही वजह है कि बीजेपी के मना करने के बावजूद अजीत पवार ने डी कंपनी से संबंध के आरोप में अरेस्ट हुए और जमानत पर बाहर आए नवाब मलिक को भी अपने साथ मिला रखा है। क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए शिवसेना शिंदे गुट ने अपने विधायकों को होटल में रखने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पार्टी में 60 रूम बुक कराए हैं और इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी विधायकों को मुंबई में अलग अलग होटल में रखा गया है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बुधवार को वोटिंग करने का तरीका सिखाया और सादे कागज पर मतदान की प्रैक्टिस भी कराई है। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायकों को निर्देश दिए कि वो ध्यान रखें कि किसी का वोट बर्बाद ना हो। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। बीजेपी के 103 विधायक हैं तो उसके सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और शिंदे की शिवसेना के 38 विधायक हैं। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन है। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों को और समर्थन जुटा लेता है तो उसके सभी 9 एमएलसी प्रत्याशियों की जीत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अन्य छोटे दल हैं, उन्हें साध कर रखना होगा। इंडिया गठबंधन के पास 71 विधायकों का ही समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 37 विधायक हैं और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16 विधायक हैं। शरद पवार की एनसीपी के 12 विधायक हैं। सपा के 2, सीपीआई-एम के 2 और 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों सीटें जीत सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा, जो कि एक बड़ी चुनौती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।